इस बार अयोध्या में होने जा रही विश्व स्तर की रामलीला के लिए मनोज तिवारी जी ने प्रेस को संबोधित किया। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अयोध्या में एक विशेष रामलीला आयोजित की जा रही है, जो मेरी माँ फाउंडेशन और राम की लीला संस्था ने मिलकर के आयोजित किया है और उनके बहुत सारे अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं। मेरी उपस्थिति यहाँ इस समिति से भी जुड़े होने के नाते और इस थॉट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये विचारधारा आई थी कि भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद जो प्रसन्नता और खुशी है पूरे देश में, तो क्यों न इस बार एक विशेष रामलीला अयोध्या में ही करी जाए। और ये विचार के साथ मैं भी सहमत हुआ और मुझे ये भी प्रस्ताव आया कि क्या आप भी इसमें कोई भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि आप करते ही रहते हैं। तो मैंने वो भी स्वीकार कर लिया है। मैं अयोध्या की इस रामलीला में मैं अंगद की भूमिका में रहूँगा एक दिन, और इसमें और भी बड़े प्रसिद्ध कलाकार अपना समय दे रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद एक बड़ी प्रसन्नता देश में आई है, जो लोग राम को मानने वाले हैं उनमें। और 500 वर्षों का तो ये एक विवाद था, लेकिन लगभग 5000 वर्ष पहले राम थे, ऐसा पूरे पौराणिक प्रमाणों से पता चलता है। तो 5000 बाद भी राम की कथाएं, सीता जी की कथाएं, लक्ष्मण की कथाएं, भरत की कथाएं, अंगद की कथाएं, हनुमान जी की कथाएं, रावण का अहंकार, ये सब कुछ अगर समाज में अक्षरशः लोगों को पता है, तो इसके लिए भी मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, मेरा मानना है कि राम लीलाओं का इसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी है। जो सबसे प्राचीन रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी, और ऐसा भी प्रमाण है कि वो राम जी के समकालीन थे, और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवों ने ऐसी शक्ति दी कि आप जहाँ हैं वहाँ और जहाँ नहीं हैं वहाँ भी राम से जुड़ी हुई हर बात को आप देख पाएंगे। और इसको लिखिए। तो संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को वैसे तो देश के हर भाषा में अनुवाद किया गया है। अनुवाद ही नहीं कहूँगा मैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा है। और आज अयोध्या की इस रामलीला में बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये रामलीला होगी तो हिंदी भाषा में, लेकिन इसका जो डिजिटल प्रसारण होगा उसमें अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावे इंग्लिश में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी, बांग्ला, मैथिली और उड़िया भाषा में भी इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। यानी हमारे देश की 14 भाषाओं में भगवान श्री राम जी की अयोध्या से होने वाली रामलीला को दिखाया जाएगा। ये भी एक बहुत विशेष प्रयास है। उसके लिए मैं समिति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। आज भी सुबह सुबह कई लोग अयोध्या से आए तो इसीलिए मिलने आए थे कि भैया सुना है आप अंगद बन के अयोध्या आ रहे हो। हमने कहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ मैं। तो
आज आपके समक्ष मैं स्वयं उपस्थित होकर ये स्वीकार भी कर रहा हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी उसको अच्छे तरह से लोगों तक पहुंचाए। जितनी रामलीलाएं होंगी देश में सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिल्ली से चल कर के अयोध्या में रामलीला ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और मैं इसमें शामिल हो कर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की रामलीला दुनिया की हर भाषा में दिखाया जाए, जिससे राम तो पूरे विश्व के हैं, राम को सबने माना, तो ऐसे राम की लीला को हम सबको दिखा सकें, यह हमारा उद्देश्य है। इसके समक्ष आपके सामने ये जानकारी दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ये विश्व की सबसे बड़ी रामलीला कैसे हुई? विश्व की बड़ा सभ्यता के संदर्भ में अलग है, सबसे जुदा अलग कैसे डिजिटल प्रसारण के अलावा? देखिए, चूंकि इसी रामलीला का जो अयोध्या में जो रामलीला मंचन होगी उसी का 14 भाषाओं में लाइव होता रहेगा अनुवाद के मार्फत। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। और जैसे कि अभी हम सुबह हमको सिंगापुर से एक फ़ोन आया कि वो लोग साउथ इंडियन के लोग हैं, हमें साइमा फिल्म अवार्ड में मिले थे, तो उनको इस बात की खुशी थी कि हम अपनी भाषा में आपके कहे हुए डायलॉग को सुनेंगे। तो ऐसे इस प्रकार का प्रयास इतने देशों में प्रसारण पहली बार होगा और इसको ई बुक के मार्फत भी हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से विश्व की सबसे रामलीला जो मंचित होने वाली रामलीला है वो सबसे भव्य और सबसे प्रथम ऐसा हो रहा है। ये खुले में ही हो रही है। दर्शकों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, उसको नियमानुसार हम उसकी नीति का पालन करने जा रहे हैं, ऐसा हमारी समिति ने बताया है। आपका रोल इस अंगद का आंशिक रूप में रहेगा या फिर परमानेंट, जब भी अंगद का रोल आएगा तब आप अपने करेंगे? नहीं, आप सब समझते ही हैं कि चूँकि हमारी मुख्य भूमिका आजकल कुछ और है, फिर भी चूँकि मैं बचपन से रामलीला में भाग लेता रहा हूँ और मैं अपना इसको धर्म समझता हूँ कि जिस रामलीला के मार्फत राम की कथाएं इतनी गांव-गांव गई हैं, जो नहीं पढ़ते लिखते हैं वो भी कथा जानते हैं रामलीला सुनकर, देखकर। तो मैं एक दिन की इसमें भूमिका अपना दे रहा हूँ। एक दिन, जिस दिन अंगद रावण को धमकाएंगे उस दिन हम ही आएंगे। मनोज जी, 14 भाषाओं में जो इसका अनुवाद जो है, रूपांतरण जो है वो टेलीकास्ट होगा, अपना जो है ब्रॉडकास्ट आप करेंगे, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ डायलॉग्स जो हैं वो अपना आवाज में डब होंगे या नीचे टेक्स्ट में लिखे हुए होंगे? वो सब डिटेल दे दिया जाएगा। जैसे अभी भी हम लोग संसद में कोई अगर तमिल में बात करने लगता है तो हम हिंदी सुन लेते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था की जाए। सर, दिल्ली में तो अभी जो रामलीला पुरानी होती है उनको परमिशन नहीं मिली, तो किस तरीके से अयोध्या में रामलीला हो रही है उसको किस तरीके से परमिशन मिल गई है, क्या पूरा ब्यौरा किस तरीके बताएं थोड़ा? देखिए, चूँकि 14 भाषाओं में करने का कारण भी है कि वर्चुअल पे ज़्यादा जोर है और वहाँ बैठने की सीमित व्यवस्था की जा रही है। अभी रामलीला करने के लिए दिल्ली में भी लोगों को, रामलीला समितियों को ये बताया जाने लगा है कि आप रामलीला तो कर सकते हैं, समस्या ये है कि जैसे वो मेला लगता था, चरखी चलती थी, वो सब पे थोड़ा बैन करके एक नियम बनाया गया जिसके तहत ही रामलीला करनी है, रामलीला करनी है। आप इससे पहले परशुराम की भूमिका कर चुके हैं, जहाँ तक मुझको याद है कि पिछले साल आपने परशुराम की भूमिका की थी दिल्ली की रामलीला में, और इस बार आप अंगद का रोल कर रहे हैं। दोनों रोलों में अगर देखा जाए तो रामलीला के अंदर हालांकि दोनों ही अपने अपने जो किरदार है उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपको दोनों में किस तरीके का चिंता नजर आता है, चैलेंज किस तरीके का होगा? देखिए, एक अभिनेता के लिए चैलेंज शब्द हर रोल को करने में है। वो हमें अगर किसी बंदर का भी रोल मिल जाए जो कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद उदास से रो रहा है,
तो हमें वो भी उसी संजीदगी से करनी है। तो ये अलग बात है कि चरित्र के अलग अलग महत्व हैं। अंगद का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि अंगद का जाना युद्ध को रोकने की अंतिम कोशिश थी। अंगद का रावण के दरबार में दूत बन के जाना उस महाविभीषिका को बचाने की आखिरी कोशिश थी। तो ऐसी परिस्थितियां रोज आ रही हैं जहां किसी न किसी रावण के दरबार में राम का अंगद जा रहा है। अब रावण की बुद्धि खराब है तो नहीं समझता। रावण कौन है भाई? कुछ आप भी समझो। मनोज जी आप छोटा सा रोल कर रहे हैं, जबकि आप चाहें तो इसमें बहुत बड़ा रोल कर सकते थे, तो ऐसा क्यों आपने छोटा रोल क्यों चुना? नहीं, जो छोटा है वो आपको दिख रहा है, जो बड़ा वाला है ना वो हम बताने के लिए बैठे हैं कि मैं पूरी भूमिका में समाहित हूँ। मनोज जी क्या ये भी बहुत बड़ा रोल है ना, कैसा कराया जाए। अंगद का पाँव जमना ही बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, ये सही बात है। मनोज जी क्या जरूरी परमिशन और दूसरी फॉर्मेलिटी सारा कुछ हो चुका है? वो हमारी समिति के पास सारा जिम्मा है और वो करने के बाद ही हम आपके समक्ष बैठे हैं। सर एक वाला डायलॉग बजाया ना अंगद वाला, परशुराम वाला दिखा दिया था, ये बोला आप परशुराम करेंगे तो मैंने कहा स्टोरी वहां से उठा दूंगा, लेकिन आपने अंगद का कर दिया तब अंगद वाला कर दीजिए। अंगद का एक संवाद है, जब वो पहुंचते हैं रावण के दरबार में तो रावण और अंगद के संवाद में बहुत कूटनीतिक बातें होती हैं। एक दूसरे को डराने की बहुत कोशिश होती है। और दूत के साथ जो, क्योंकि एक दूत के पूंछ में आग लगा करके तो रावण भुगत चुका था, तो दूसरा गलती करना नहीं चाहता था, तो पूछता है कौन बंदर तय कौन? तो अंगद ने बोला, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुत बालिराज बानर का हूँ, है पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए बताने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। तो उसने कहा था रावण ने, बाली? कौन बाली? अब रावण चूंकि बाली का नाम सुनते ही वो घबरा गया, तो सभा में बोलते बाली को जानता नहीं। तो उस समय एक संवाद कहा था अंगद ने कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप राम को नहीं जानते हो, लक्ष्मण जी को नहीं जानते हो, माँ सीता को नहीं जानते हो, इसमें तो मुझे हो सकता है कि आपकी बुद्धि गड़बड़ हो गई हो, लेकिन जो आपको 6 महीना ऐसे दबा के रखा उस बाली को आप नहीं जानते। तब रावण खड़ा होता है, वो अच्छा। तो उन कूटनीति को समझने के लिए, क्योंकि तब भी वो कहता है कि तू इतना बड़ा वीर उधर क्या कर रही, इधर सेनापति बना देता हूँ। इसके बाद वाला देखिएगा। छोड़ दिया। मनोज जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने स्पेसिफिकली अंगद जी का रोल भी क्यों चुना? नहीं, मैंने केवट का भी रोल किया है और मैं परशुराम का भी रोल पिछली बार किया है दिल्ली में, और अपनी आयु के अनुसार और एक दिन में क्या प्रभाव छोड़ सकता है, मैं इस आधार पे अपने डायरेक्टर से मांगता हूँ रोल जी। तो मुझे लगता है इस काल परिस्थिति में रावणों को धमकाना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने रावण का नाम ले दीजिए एक बार। रावण का नाम पता लग जाएगा सर। पता सबको है, मुस्कान बता रही है। रावण कहाँ है, किस तरह से वो आतंक मचा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, सबको पता है। और अब तो समाज में कई हनुमान, घर घर लंका बनी हुई है, आज अयोध्या कहाँ बसाएं, गली गली में रावण है, हम इतने राम कहाँ से लाएं। इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए हम अपने अंदर अयोध्या बसाएं, अपने अंदर राम बसाएं, राम को जगाएं, हनुमान को जगाएं। तो इसके लिए इस रामलीला को आप भी देखने अयोध्या आए।
सर दिल्ली में रामलीला का सामाजिक- क्या होगा, जो दिल्ली में रामलीला होती है वो इस बार होगी या फिर क्या रहेगा? नहीं, दिल्ली में भी होगी, खूब शानदार होगी।